ये हमने प्याज की बिजाई से पहले ज़मीन अच्छी तरह तैयार करवाई है। तो ज़मीन तैयारी के में हमने 2 बारी डिस्को का इस्तेमाल किया है, 2 बारी हल्ले इसके अंदर अच्छी की है, क्योंकि एक कमाद वाली पैली थी। इसके अंदर मूड बहुत ज़्यादा होती है जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। इसके ऊपर कोई भी फसल लगाई जाए तो इसमें फिर उसके बाद हमने हलों के बाद हमने इसके ऊपर अच्छी तरह चीज़र के साथ पंजू के साथ हमने इसके एक एक पंजू के साथ इसके ऊपर पंजू फेरा एक बार। उसके बाद हमने इसके ऊपर रूटावेटर अच्छी तरह 2 रूटावेटर के लगा कर इसको ज़मीन को बिल्कुल हमने पाउडर नुमा हमने ज़मीन को की सूरत में लेकर आए। ये हम इसके ऊपर पहली फर्टिलाइज़र बिजाई से पहले हम इसके ऊपर खाद का छटा व छटे के ज़रिए हम इसको फर्टिलाइज़र को कर रहे हैं, ताकि इसके बाद हम रेज़र की मदद से हम इसके अंदर खेलियाँ निकाल दें। खेलियाँ हमने एज ए छोटी उस पे रखनी है जिसमें हमारे दोनों साइडों पर प्याज हो जाए और दरमियान में हम इसका हो सकता है कि मिर्च लगाते हैं। तो चलें ये देखें। अब आप पहली एप्लीकेशन हमने इसके ऊपर पहली बार फर्टिलाइज़र के खेलियाँ निकालने से पहले हमने इसके ऊपर कर दी है। ये अब हम जी खेलियाँ निकाल रहे हैं। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला इसका एंगल होता है जिसकी मदद से हम निशान लगाते हैं कि जब ये खेलियाँ निकलती जाती हैं साथ साथ, तो इसके साथ साथ ये निशानदेही करता जाता है कि जब उधर से ट्रैक्टर दोबारा आएगा खेलियाँ निकालता हुआ तो वो पूरी एज इट इज़ उसके निशान के ऊपर टायर उसका आएगा। तो अब ये हमने खेलियाँ निकाली हैं, तो जैसी ये खेलियाँ निकाली हैं तो ये जितनी भी हमने फर्टिलाइज़र इसके ऊपर हमने छटा मारा था वो सारी की सारी फर्टिलाइज़र जो है वो खेलियों के ऊपर आ गई है। तो अब इनके ऊपर हमने चोबों के साथ के पॉइंट पे पॉइंट के ऊपर जाके हमने जी 4 इंची से 6 इंची के अंदर अंदर हमने रखना है। तो हम अपना कान जो है जो पनीरी है प्याज की वो हम लगाते जाएंगे साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा जो मौजू है वो है जी प्याज और मिर्चों की। आज हमने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जी प्याज कैसे लगानी है और प्याज ही वाले एकड़ के अंदर हमने मिर्चों की पनीरी भी कैसे लगानी। ये मेरे हाथ में आप जैसे देख रहे हैं कि जी ये मेरे पास प्याज की पनीरी है। सबसे पहले हम चलते हैं कि जी आपको बताते हैं कि जी हमने ज़मीन हमने कमाद वाली पैली ली है, कमाद वाला एकड़ लिया है। ये कमाद के बाद हमने ये वाली पैली का किया है, क्योंकि इसके अंदर इसकी मुड्डें होती हैं तो ये बड़ी फ़ायदेमंद होती है जड़ें, ताकि इसकी मजबूत होती हैं। कोई भी पौधा इसके अंदर लगाएं। इसकी कमाद वाली जो फसल के बाद कोई भी बंदा इसके अंदर फसल लगाए तो उसकी बनिस्बत दूसरी ज़मीनों से काफ़ी पैदावार और सलाहियत अच्छी होती है। चलें आपका टाइम ज़्यादा लिए बगैर हम आगे वीडियो को लेकर चलते हैं कि हमने पहले इसकी ज़मीन की तैयारी के लिए हमने इसके अंदर 2 बारी डिस्कें चलाई हैं अच्छी तरह से, ताकि जितने भी मुड़ थे कमाद के वो सारे के सारे वो कट जाए। उसके बाद हमने इसके अंदर पंजू की मदद से चीज़र की मदद से अच्छी तरह 2 बार चीज़र के लगाए। उसके बाद हमने 2 ही बार हमने रूटावेटर की मदद से इसको पाउडर नुमा हालत में लेकर आए। उसके बाद पहली फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन जो थी, पहली फर्टिलाइज़र हमने वाया छट्टे के ज़रिए हमने इसको दी है, ताकि फिर उसके बाद हमने रिजल्ट निकाल दी। रिजल्ट निकालने के बाद खेलियाँ निकालने के बाद खेलियाँ हमने इस वजह से बड़ी निकाली हैं ताकि जो हमारी हमने इसी के अंदर ही प्याज भी लगानी है और इसी के अंदर ही हमने मिर्चें लगानी है, ताकि हमारी जो मिर्चें हैं उसके लिए खेलियाँ बड़ी निकलती हैं, प्याज की लिए खेलियाँ कम निकलती हैं। तो जो प्याज है, प्याज लगाने के लिए हम मेरे हाथ में आप पनीरी देख रहे हैं। ये मैंने पनीरी ऐसे लगवाई है कि ये हमारी रिजिड है। इसका टॉप हमारे पास 12 इंच का आया है कि 1 फुट का हमारे पास इसका टॉप है। ये हमने निकलवाई है, तो ये हमने दो दो साइडों पे लगाई है कि एक इस साइड पे लगाइए, एक उस साइड पे लगाइए। इसी तरह ही ये सारे के पूरे एकड़ के अंदर हमने ये लगा दी हैं और हमने ऐसे किया है। अब इसके ऊपर हम मिर्चें कैसे लगाएंगे, इसको हमने सुबह सुबह का टाइम है तो हमने इसको पानी दे दिया लेबर के आने से पहले। लेबर के आने से पहले ये हमारे पास
इस टाइम में ये मिर्च की पनीरी हमारे पास पड़ी हुई है। ये मिर्च की जो पनीरी है ये हमने ऐसे लगानी है कि जी 3 बूटे छोड़ के, 3 प्लांट्स को छोड़ के हमने चौथे पे ये एक मिर्च की पनीरी लगानी। मिर्च की पनीरी लगाने का तरीका ये है कि जी इसको हमने इतना पानी देना है, ये क्योंकि पानी के अंदर लगती है, अगर नमी हो पानी हम इतना देंगे कि रिजिड के ऊपर ये जो हमारी है, ये रिजिड के ऊपर यहाँ तक हमारी नमी चढ़ जाए जहाँ पे ये मिर्च का पनीरी लगनी है, मिर्च का पौधा आना है। अब हमने इसके अंदर 16 से 12 से 16 इंची का इंच का हमने फासला रखा है, ताकि जो हमारी ये मिर्च है इसका पौधा अच्छी तरह हो जाए, क्योंकि इसके पौधे ने बड़ा होना है, पौधे ने, और इसके अंदर गोडी चौकी आराम से हो जाएगी, रंबी इसके अंदर लग जाएगी, होली इसके अंदर अच्छी तरह फिर जाएगी। इस वजह से हमने एक तो ये खेलियाँ बड़ी रखी हैं, और इस वजह से हमने इसका जो फासला है उसको ज़रूर मैयर करना है। ये देखिए मेरे एक हाथ में ये प्याज की पनीरी है और एक हाथ में मिर्च की पनीरी है। तो फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे। ये एक प्याज की पनीरी जो हमारे पास है, ये हमें, ये ज़रूरत है रूट्स की, हमें ये ऊपर वाले हिस्से की नहीं। ये अगर ना भी हो तो ये वाली पनीरी हमें, ये वाली चाहिए चीज़, ताकि क्योंकि इसने प्याज बनाना है। तो ये पहले पनीरी भी हमने खुद ने लगाई हुई थी, तो ये पनीरी इसने प्याज बनाना है। अब ये आपने इसको अगर हम नज़दीक नज़दीक लगाएंगे तो प्याज ना मोटा नहीं होना, क्योंकि प्याज का साइज़ 3 इंच 4 इंच तक हो तो ये एवरेज साइज़ इसका अच्छा साइज़ है। तो ये अगर हम करीब लगाएंगे तो ये प्याज कम होगी, मोटी होगी, और अगर दूर दूर लगाएंगे, अब हमने इतना दूर भी नहीं करना है कि ये प्याज हमारी औसती पूरी ना हो सके पूरे एकड़ की, कि जी हमने उसके ऊपर मेहनत भी करें, पूरी उसके ऊपर तवज्जो भी दें, लेकिन फिर भी हमारी प्याज ना हो। तो इस वजह से इसको इतने वाय पे रख के, इतनी दूरी पे रख के हम इसको लगाएं, ताकि हमारी जो प्याज है वो भी अच्छी हो, और उसका जो बल्ब है वो भी अच्छा हमारा हो। और इसी तरह ही सेम ये है, ये जो है मेरे पास एक हाथ में है, ये भी माशाल्लाह से फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि हम अपने रब की कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे कि ये माशाल्लाह से ये वाली पनीरी जो हमारे पास है, ये एक ऐसे पनीरी हमारी लगेगी, इसमें से एक बूटा हमारा निकलेगा। इसकी अगर हम इसके ऊपर मेहनत की जाए, इसको तवज्जो दी जाए, इसकी गोडी चौकी पूरी हो, अगर प्याज भी है चाहे मिर्च भी, कोई भी फसल है, तो उसके ऊपर से इसके मिर्च, ये वाली जो देसी मिर्च की ये पनीरी है, इसके ऊपर से हम 6 महीने तक इसके ऊपर से हम 3 से 4 बार तक, 5 बार तक हम इसके ऊपर से मिर्चें तोड़ सकते हैं। अब तो हाइब्रिड ऐसी ऐसी मिर्चें आ गई हैं जिसको साल साल तक भी तोड़ सकते हैं हम लोग। लेकिन ये हमने जो लगा रखी है, क्योंकि हम इतने बाउंड नहीं हो सकते, इसके ऊपर थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन इसका रिज़ल्ट और इसके जो होती है पैदावार बासलायत दूसरी मिर्चों से अच्छी होती है। जब इसको आप फील्ड में लगाएंगे तो ये जब आपने इसको हफ्ता 10 दिन पहले निकाल के रख लेंगे, और जब फील्ड में इसको लगाएंगे तो जल्दी से इसके ये अपनी पकड़ में आएगी। और ये फिर कि जो पनीरी को चलने में 15 से 20 दिन आपका ताज़ा पनीरी में लगेगा, वो आप इस पनीरी को जब पहले ही इसको टाइम दे देंगे, ऊपर सूख जाएगी, तो फिर दोबारा से नया पौधा निकाल के अपने उसमें आ जाएगी, ऊपर से कोंपल निकाल लेगी, तो ये जल्दी ये स्टार्ट हो जाएगी। इसकी जर्मिनेशन का अमल जो होगा वो इस जल्दी प्रोसेस में हो जाएगा, स्प्राउटिंग इसकी जो होगी वो जल्दी होना शुरू हो जाएगी ऊपर से। ये देखें, जैसे ये माशाल्लाह से बहुत बड़ी पनीरी है और बहुत अच्छी पनीरी है, लेकिन ये नहीं लग सकती,
ये क्यों नहीं लग सकती? ये इस वजह से नहीं लग सकती है क्योंकि इसकी रूट्स नहीं है, इसने इधर होना नहीं। क्योंकि जैसे हर चीज़ का बनने का, हर चीज़ की सक्सेस का उसकी मकसद होता है कि उसकी बुनियादें मजबूत हो। तो इस वजह से इसकी रूट्स ही नहीं है, जब जड़ें नहीं हैं इसकी तो इसने क्या लगना है, तो ये डैमेज हो गई है। तो हमें इसी वजह से ये ऊपर वाली जो ये है इसकी इतनी नहीं है ज़रूरत होती जितनी इसकी रूट्स की होती, क्योंकि रूट्स नहीं आगे सारा हर चीज़ इस चीज़ को पहुंचाना है। ये हमने प्याज वाले एकड़ में इसके 3 खत्ते बना दिए हैं कि 3 पार्टीशंस कर दिए हैं हमने इसके अंदर। 3 पार्टीशंस के साथ साथ हमने इसके अंदर ये एक हमने खाली एक ये बना दी है, एक उस एंड पे बनी पड़ी है, एक इसके फ्रंट पे बनी पड़ी है। ये खालियाँ बनाने का मकसद ये हमारा होता है कि जी ये आप देख रहे होंगे खाली ये बनी पड़ी है, एक ये होगी है और एक एंड पे बनी पड़ी होगी। अब खालियाँ बनाने से हमें ये मदद मिलेगी कि जो हमने इसके अंदर पार्टीशन किए हैं कि ये 1 एकड़ के अंदर हमने 9 खत्ते किए हैं कि 9 पार्टीशनें की है, तो उसके अंदर पूरी उस हिसाब से पानी भी जल्दी लग जाएगा, पानी भी कम लगेगा और पानी जो है वो अच्छी तरह भी लग जाएगा। ये क्योंकि पानी जो है वो अगर ज़्यादा देंगे तो ये प्याज हमारी जो है वो गल जाएगी। तो हमने प्याज की भी कवरिंग करनी है कि हमने सिर्फ़ उसके ऊपर नमी देनी है पानी को, ताकि मिर्चों को भी नमी जाती रहे और जो प्याज है प्याज को भी होती रहे। ये देखें ये पहला एक है, ये हमारे पास 3 खत्ते हैं, ये तीनों जो पार्टीशन हमने लास्ट वाली की है तो ये फिलअप हो चुके हैं, पूरे के पूरे ये भर चुके हैं। तो इनकी नमी ऊपर आ चुकी है, तो इसकी जहाँ पे नमी आ चुकी है वो इसको ये टच कर रही है। ये आप देखें ये प्याज की पनीरी है, इसको ये नमी टच कर ली है और यहाँ पे ही इसके साथ थोड़ा सा ऊपर कर वो लग जाएगा, हमारे पास मिर्चों की पनीरी लग जाएगी, ताकि ना तो ये मिर्चों को कोई नुकसान होगा और ना ही प्याज़ों को कोई नुकसान होगा।